बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल लर्न मैथ्स विद ज़रा खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने शुरू करनी है एक्सरसाइज 1.4। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। अब इसमें इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होती कैसे है, मैट्रिसेस में हम दो मैट्रिसेस को आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, अब देखिए ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस p। तो हमने क्या चेक करना है कि क्या ए बी यानी कि ए और बी को हम आपस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका ये तरीका होता है कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर सेम हो। अब देखिए जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो फर्स्ट वाला जो नंबर होता है वो हमेशा इंडिकेट करता है नंबर ऑफ रोज को और दूसरा नंबर ऑफ कॉलम को, ऐसे ही है। तो अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम हो तो ही वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन उनकी पॉसिबल होती है, अदरवाइज नहीं होती। आप देखें ए बी इज कन्फर्मेबल बट बी ए इज नॉट कन्फर्मेबल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम बी का ऑर्डर देखें तो दैट इज एन क्रॉस पी और ए का ऑर्डर देखें तो एम क्रॉस एन। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज सेम नहीं है, एम इज नॉट इक्वल्स टू पी, सो दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें डिफरेंट मैट्रिसेस दिए गए हैं और कहा गया है कि आप ये बताएं कि इसमें कौन कौन से मैट्रिसेस आपस से मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। अगर हो सकते हैं तो क्यों हो सकते हैं, नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते। तो अभी हमने ये रीज़न देख लिया, अगर मल्टीप्लिकेशन हो पॉसिबल है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हमने दो मैट्रिसेस ले लिए हैं, दैट इज ए एंड बी। तो इक्वेशन में हमने सबसे पहले चीज़ ये देखनी होती है कि पहले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे का नंबर ऑफ रोज सेम है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसका ऑर्डर लिख लिया 2 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर लिख लिया 1 क्रॉस 2। तो अगर हम देखें पहले का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1, दूसरे का है 2 क्रॉस 2, तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज, पहले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ रोज सेम टू सेम है। तो इट मीन्स कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और इनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा यानी कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का होगा, 2 क्रॉस 2 का होगा। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1 का है और दूसरा क्या है 1 क्रॉस 2 का है, तो ये दोनों चीज़ें अगर सेम है तो इट मीन्स कि उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो उनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो आएगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि दो मैट्रिक्स को हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये है ए बी, ए मैट्रिक्स लिख दिया, बी मैट्रिक्स लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करने का ये तरीका होता है कि पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो उससे हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट मिल जाता है। अब देखिए ए मल्टीप्लाई बाय पी हो जाएगा। फिर सेकंड एलिमेंट के लिए हमने फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम तो सेकंड एलिमेंट। तो ए मल्टीप्लाई बाय क्यू। फिर हम लोगों ने थर्ड एलिमेंट के लिए क्या करना होता है, सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो भी मल्टीप्लाई बाय पी। और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे हमें फोर्थ एलिमेंट मिल जाता है। तो ये हो गया ए मल्टीप्लाई बाय पी इज ए पी, ये हो जाएगा ए क्यू, ये हो जाएगा बी पी और ये हो जाएगा पी क्यू। अब देखिए जो इसी में डिफरेंट मैट्रिसेस हैं। अब अगर हम ये चेक करना चाहें कि ए और सी हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसका भी क्या तरीका होगा कि हमने पहले इनकी डायमेंशन लिख दी, इनका ऑर्डर लिख दिया और फिर हमने ये देखना है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है या नहीं है। तो ये इक्वल नहीं, अभी इक्वल नहीं है तो इट मीन्स ऐसी इज नॉट पॉसिबल। तो इसी तरह से जो डिफरेंट मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं उन मैट्रिसेस में हमने यही चेक करना है कि क्या फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है या नहीं है। अगर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। अभी हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। इसमें हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं ए बी और हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम इसका ऑर्डर देख लेते हैं। तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज सेम टू सेम है, इट मीन्स ए बी पॉसिबल है। तो ए बी ए मैट्रिक्स आ गया और ये बी मैट्रिक्स आ गया। अब इसी को उसी तरह से हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। तो अब देखिए पहले जो हमने मल्टीप्लिकेशन की थी उसमें क्या था कि एक ही रो थी एक ही कॉलम था। तो यानी कि उसमें एक ही एक एलिमेंट था ना, क्योंकि एक रो मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स था। अब इसमें क्या है, ये 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 1 है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट को
इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया और इसके सेकंड एलिमेंट को हमने कॉलम में सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और उनको हम लोग ऐड करते हैं सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के लिए, ठीक है। यानी कि फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, क्योंकि अब इसका सेकंड कॉलम तो नहीं है कि हम सेकंड एलिमेंट के लिए जाएं। सेकंड कॉलम में जब हम जाते हैं तभी हमें सेकंड एलिमेंट मिलता है, अदरवाइज हमें सेकंड एलिमेंट नहीं मिल सकता अगर उसमें सिर्फ एक ही रो है, एक ही कॉलम है। तो अब देखिए ये हमारे पास आ गया है -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। तो देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो उससे हमें एक एलिमेंट मिल गया और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, उससे हमें दूसरा एलिमेंट मिल गया है। तो इसका यही तरीका होता है। अब अगर हमारे पास फर्स्ट रो में और इसके फर्स्ट कॉलम में अगर दो एलिमेंट्स हैं तो वो दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगे। अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगे और अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो वो चारों आपस में मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगे, तो उससे हमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट मिलेगा। तो अब इसका जो आप देखिए माइनस प्लस माइनस 1 3 इज 3 प्लस ये 0 को तो किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, फिर 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 1 2 इज 2, तो -3 और 4 ये हमें ए बी मिल चुका है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने ये बताना है क्या बी ए पॉसिबल है या नहीं है, तो हमने बी का ऑर्डर लिख दिया है और ए का ऑर्डर लिख दिया है। अगर हम देखें तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स इनकी मल्टीप्लिकेशन आपस में पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं, इसका है 2 क्रॉस 2, इसका भी है 2 क्रॉस 2, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो सेम टू सेम है, तो इट मीन्स हम इसको मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं। अब दोनों 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आ गए हैं, तो इसमें हम ये देख लेते हैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, और इसके फर्स्ट एलिमेंट को इससे और इसके सेकंड एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करके उनको हम आपस में ऐड कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3। फिर सेकंड एलिमेंट के लिए क्या होगा, फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर थर्ड एलिमेंट के लिए सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3, और लास्ट एलिमेंट के लिए सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, एडअप कर लिया, तो इससे हमें क्या मिल गया, एक मैट्रिक्स मिल गया। और ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जा रहे हैं। अब इसके बाकी जो क्वेश्चन है उनमें भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसी तरीके से जिस तरह से हमने ये वाला मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से उसमें सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है और वो बहुत इजी है। आप लोग ट्राई कर लें, अगर आप लोगों से होता है तो वेल एंड गुड, अगर आपसे नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में या पर्सनल में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। अब इसको क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं हम लोग। इसमें हमें 3 मैट्रिसेस गिवन है और हम लोगों ने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई करनी है। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, a इंटू बी प्लस सी, तो ये आ गया ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स और ये सी मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोगों ने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में ऐड कर देंगे। तो मैट्रिक्स के ऐड करने का क्या तरीका होता है कि हमने इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करना होता है, सेकंड एलिमेंट को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, फोर्थ को फोर्थ में ऐड करना होता है। तो 1 + 3 0 - 1 0 + 0 एंड 2 + 2 इस तरह से आ गया। 3 + 1 is 4, 0 - 1 is -1, 0 + 0 is 0 एंड 2 + 2 is 4। अब ये एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया है। अब ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है जिसको हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, इट मींस इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो सेम टू सेम है, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये किस तरह से हो जाएगा, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है हमने, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। फिर फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8। फिर 3 4s are 12 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -3 प्लस माइनस एंड 1 4 इज 4। फिर 4 + 0 is 4, 8 - 1 is 7, 12 + 0 is 12, -3 - 4 is -7। अब ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई है। हम लोगों ने अब क्या करना है, राइट हैंड साइड इसकी करनी है, क्योंकि हमने इसको वेरीफाई करना है। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, जो कि क्या है, ए बी प्लस ए सी। ये ए मैट्रिक्स आ गया, ये बी मैट्रिक्स आ गया, प्लस ये ए मैट्रिक्स आ गया और ये सी मैट्रिक्स आ गया। अब इनको पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, बाद में ऐड करना है। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। फिर फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4।
फिर सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। फिर सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2। इसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। सेकंड फिर हो जाएगा फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। फिर सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। फिर सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -3 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2। फिर हम इनको एड अप कर लेंगे तो हमें इससे ये मैट्रिक्स मिल गया है। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में सेम है, तो इट मीन्स हम ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है, हम लोगों ने बिल्कुल ठीक मल्टीप्लाई किया है। अब इसके बाकी क्वेश्चंस भी इजी हैं, आप लोग कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। तो इसमें हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं जिसमें हम लोगों ने क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है कि अगर हम लोग ए बी को मल्टीप्लाई करें और उनका ट्रांसपोज लें, या फिर पहले बी का ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज लें और उनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो सेम होगा। सबसे पहले हम इसको ऑर्डर देख लेते हैं। तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो सेम टू सेम है, तो इट मीन्स इसकी मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम लोगों ने ए बी लिया, ट्रांसपोज हम बाद में लेंगे। सबसे पहले हम ए बी करेंगे तो ये आ गया ए मैट्रिक्स, ये आ गया बी मैट्रिक्स। अब हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने पहले भी बताया था कि पहले हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -8 इज 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय दिस 0 इज 0। फिर फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1। फिर सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। फिर सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 14 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 6। इनको हमने ऐड अप कर लिया, हमें ये मैट्रिक्स मिल गया। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने का क्या तरीका होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के जो रोज होती हैं वो कॉलम में चेंज हो जाती हैं और जो कॉलम होता है वो रोज में चेंज हो जाते हैं। तो 16 और 220 इज 220 यहाँ पे आ जाएगा। ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। अब ये वाला ए मैट्रिक्स था, ये वाला बी मैट्रिक्स था। यहाँ सबसे पहले हमने इस बी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया, तो उससे ये वाला मैट्रिक्स मिल गया है हमें। और हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, तो उससे हमें ये वाला मैट्रिक्स मिल गया। ये बी ट्रांसपोज है, ये ए ट्रांसपोज है। अब हमने उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इनको भी हम इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 इज 1 प्लस 8 0 इज 0 प्लस 0 1 इज 0। फिर सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, 1 2 इज 2 प्लस 8 0 इज 0 प्लस 0 6 इज 0। फिर सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम करना है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1। फिर सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, 7 2 are 14 प्लस 4 0 इज 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 6। इन सबको हम लोग एड अप कर लेंगे। तो देखिए ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपस में सेम टू सेम है। इट मीन्स ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हमने ये वेरीफाई कर लिया है और इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।